बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद जानी। कल हमने मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। हम ग्रुप थ्योरी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। कल उसका पहला लेक्चर था, आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, कल हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, आज हम उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो बिना वक्त गए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम शुरू करते हैं। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। जो स्टार है ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होगा फिर हम उस तरह परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इफ़ ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ई स्टार ए, यानी ई जो है ये हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो किसी एलिमेंट के साथ मिलता है तो आंसर वही एलिमेंट आ जाता है, और जो आंसर आएगा वो भी जी के अंदर बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक इसके 2 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट प्लस करना था जो आंसर 2 ही आ जाता। फिर मुझे 0 अच्छा लगा, इसलिए मैंने 0 को ऐड कर लिया। 2 + 0 इज़ इक्वल टू 0 + 2 इज़ इक्वल टू आंसर जो आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह a + 0 0 + a, मतलब कोई भी किसी के अंदर भी इस 0 को ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर है ना वही आ जाएगा। तो इससे साबित हो गया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन का साइन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 0। अगर मैं बात करूं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की, तो 2 के अंदर अब मल्टीप्लाई कुछ करना था, तो जो आंसर जो था वो 2 ही आ जाता। तो इसलिए सुटेबल नंबर 1 था, इसलिए 2 × 1 1 × 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, a × 1 और इज़ इक्वल टू 1 × a इज़ इक्वल टू a। ठीक है, तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लाई और डॉट दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1। अब याद रखना है, ये आगे यूज़ होगा। आइडेंटिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 0, और अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1। इनवर्स ऑफ एलिमेंट देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। देन एन एलिमेंट ए डैश is belongs to G is said to be the inverse of A under the binary operation star. If and only if A star A dash is equals to A dash स्टार ए इज़ इक्वल टू ई, यानी ए और ए डैश आपस में मिल रहे हैं तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जो ए डैश है वो इन्वर्स है ए का, फिर जो ए है वो भी कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए डैश। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, अब हमने 2 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट अप्लाई करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट जो था हमने पीछे 0 कहा था ना, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब हमने इसमें कुछ ऐड करना है, 0 के लिए इसमें ऐड करेंगे -2, ऐसे कर लें। अगर -2 पहले रख लें, बाद में +2 रख लें, तब भी 0 आता है। ठीक है, फिर -2 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2, और फिर 2 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए 1, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये ऐसे कर लें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 1। इसी तरह 1/2 is the multiplicative inverse of 2 and 2 is the multiplicative inverse of 1/2। ये एक नोट देख लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0। ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ठीक है, अगर हम 0 के अंदर
मल्टीप्लाई करेंगे 1/0 को, ये 1/0 क्या होता है, ये तो अनडिफाइंड है, FINED अनडिफाइंड, ठीक है। 1/0 तो अनडिफाइंड है। तो इसी तरह इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ गया ग्रुपॉइड। अच्छा, ग्रुपॉइड के बाद आ जाता है फिर सेमी ग्रुप, फिर आ जाता है मोनोइड, फिर आ जाता है ग्रुप्स। ग्रुप के बाद आ जाता है एबिलियन ग्रुप। जैसे जैसे फिर ये जो सिस्टमेटिकली जैसे जैसे आपके जो नॉन एम्प्टी सेट है ना, उसमें वो आपकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हुई जाती हैं, इसी तरह इनका जो नाम है ना वो चेंज होते रहते हैं। बहरहाल हम ग्रुपॉइड देखते हैं। आ ग्रुपॉइड इज़ आ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच आ बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड। अब बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड, इसका क्या मतलब है कि हमने सपोज कर लिए ये दो एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करें जी के अंदर, ये बिलोंग करें जी के अंदर। अगर हम इसके ऊपर स्टार अप्लाई करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो एक हमारे पास नया एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक नया जो एलिमेंट आएगा वो भी बिलोंग करता है जी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये था आ ग्रुपॉइड इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड, कि हमारे पास जो दो एलिमेंट होंगे, अगर हम उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक नया एलिमेंट आएगा और वो भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने सपोज कर लिया एक नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हमने उसमें से ना लेट दो एलिमेंट्स ले लिए, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। फिर अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, जब हमने इसको बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया तो हमारे पास 2 + 3 = 5 आ गया। जो 5 है ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी बिलोंग करता है n के अंदर। तो फिर ये जो n है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, n इज़ अ ग्रुपॉइड अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, n इज़ ग्रुपॉइड अंडर एडिशन, ठीक है। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ले लें, अंडर मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर ये जो 2,3 2 × 3 2 × 3 = 6 ये क्या, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास जो n है, n ये क्या है, n इज़ द ग्रुपॉइड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम इसको डिवीजन के लिहाज से देख लें, अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन, तो 2,3 2/3 ये तो एक रैशनल नंबर आ गया, ये तो बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल नंबर के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, है ना। तो इसलिए फिर n जो है ये ग्रुपॉइड नहीं है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन के लिए, n इज़ नॉट अ ग्रुपॉइड अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन। फिर हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। 2 - 3 -1 आ जाता है, ये भी -1 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हम लिख देंगे n इज़ नॉट अ ग्रुपॉइड अंडर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। इसको हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड हो तो उसे हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। इफ़ a, b belongs to G implies that a * b belongs to G is also called closure property या closure law। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? आ नॉन एम्प्टी सेट S is said to be a semi group if it satisfy the following properties। अगर एक सेट इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो सेट हमारे पास सेमी ग्रुप कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लोजर लॉ वही है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एम्प्लॉयज दैट ए * बी बिलोंग्स टू एस। जो हमारे पास एस है वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। एसोसिएटिव लॉ क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं वो एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, पहले 2 एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट है, फिर अगले 2 के ऊपर ब्रैकेट है, स्टार इस पर हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लिया हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, वही 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर हमने इस पर क्लोजर लॉ अप्लाई किया है तो 2,3 एम्प्लॉयज दैट 2 + 3 = 5। जो 5 है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। और जो एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ के लिए भी हमने 3 नंबर चूज़ कर लिया, 2 3 4, ये भी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, ठीक है। पहले इन दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, फिर इन दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। आंसर हमारे पास 9 9 आ गया, ठीक है। 9 भी जो है हमारे पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम फिर इसके अंदर पे लिख देंगे देयर, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ना, क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो गई और एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गई। फिर हम लिख देंगे देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर is a semi group. Therefore under binary operation addition set of natural number is a सेमी ग्रुप। आप इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा और एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर आप लिख दीजिएगा देयरफॉर अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो अ सेमी ग्रुप। अब देखते हैं मोनाइड क्या होता है। A monoid is a non-empty set which satisfy the following properties। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये दो प्रॉपर्टीज़ वही हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, यानी जो स्टार है वो क्लोज होना चाहिए, जी क्लोज होना चाहिए अंडर स्टार, ठीक है। ए बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी और ब्रैकेट पहले इस पे है फिर बाद में इस पे है, यानी जो स्टार है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, जो थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ई स्टार ए इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। ई जो है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने पीछे निकाले थे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 आता था और एडिशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता, एडिशन के लिए 0 था और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, ठीक है। हमने पीछे सेमी ग्रुप पढ़ा। सेमी ग्रुप के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करना ज़रूरी थी, एक क्लोजर लॉ एक एसोसिएटिव लॉ। फिर आगे हमने अब पढ़ा मोनॉइड के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करना ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ और थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, वही नेचुरल नंबर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। 1 2 3 so on up to infinity। क्लोजर लॉ इसके लिए सेटिस्फाई हमने 1000 दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है, सेटिस्फाई है। एसोसिएटिव लॉ के लिए भी हमने इतनी दफ़ा कर लिया, वो भी सेटिस्फाई है, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है एडिशन के लिए, ठीक है। 0 जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं। अगर यहाँ पे होल नंबर होता है ना, होल नंबर जो 0 से शुरू होता है तो हम कह सकते थे कि ये हो सकता था, लेकिन इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो जो n है वो मोनाइड नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ये भी हम पहले चेक कर चुके हैं बहुत दफ़ा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। 1 बिलोंग कर रहा है n के अंदर, ठीक है। इसलिए फिर हम 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें हमारा आंसर जो है वो वही आएगा, मतलब 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर जिसके साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास n है वो मोनाइड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपॉइड था, ग्रुपॉइड के लिए हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड करना ज़रूरी था, ठीक है। सेमी ग्रुप के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ थी, क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ, जबकि मोनाइड के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी, क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रुप्स के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे है अगर हम इसी में मोनाइड के अंदर ही एक प्रॉपर्टी का इजाफा कर दें तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ग्रुप्स को हम डिनोट करते हैं G, स्टार से,
ठीक है। अगर हम मोनोइड के अंदर ही इस चौथी प्रॉपर्टी का इजाफा कर दें तो हम इसे कह देंगे कि वो ग्रुप है। ठीक है, पहली तीन प्रॉपर्टीज़ वही हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ और तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है जी ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू ई। ये दो एलिमेंट्स हमारे पास मिल रहे हैं, यानी हमने इसमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है और हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसे प्लस के लिए अप्लाई करते हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो हमारे पास हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी होगी, यानी हमें इसका इन्वर्स ऐड करना होगा, एडिटिव इन्वर्स ऐड करना होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करना होगा, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 1 आ जाएगा। आगे है हमारे पास एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप को हम कोमोटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप के अंदर ही एक पांचवी प्रॉपर्टी का इजाफा कर दें तो हमारे पास एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। आ ग्रुप G, स्टार is said to be abelian or commutative group if it satisfy क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उसमें, और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए उसके अंदर, और कोमोटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, तो वो कहलाएगा हमारे पास एबिलियन और कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ क्या है? ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एम्प्लॉयज दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो हमारे पास ग्रुपॉइड कहलाता है। अगर पहली दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। अगर पहली तीन हमारे पास होल्ड करती हैं तो वो हमारे पास मोनोइड कहलाता है। अगर पहली चार करती हैं तो ग्रुपॉइड, और अगर 5 करती हैं तो एबिलियन ग्रुप। ये सिलसिला भी यहीं ख़त्म नहीं होता, इसी तरह इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड होती रहती हैं और जो सेट के नाम है वो भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे रिंग आ जाएगा वगैरह वगैरह, आगे बहुत चीज़ें आगे जाएंगी। ठीक है, वेक्टर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं पे हम आज के लेक्चर का एंड करते हैं। ठीक है, होप सो यू विल अंडरस्टैंड। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप काइंडली से लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया हुआ तो वहीं पे नीचे लाल कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि अपलोड करते साथ ही वीडियो आपको मिले तो साथ ही बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।